जवाब दे। दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 73वां इंशा। शारिक अली। मेडिंगले हॉल में हमारे क़याम का दूसरा दिन था। कैम्ब्रिज से 4 मील दूर ये पुरवकार इमारत चारों तरफ दिलनशी बागात से घिरी हुई है। टीचर्स ट्रेनिंग रिवायती तौर पर यही होती है। अंकल कैम्ब्रिज में किया कोर्स याद कर रहे थे। बोले, 16वीं सदी में बनी 7 एकड़ पर फैली ये इमारत एक अमीर आदमी का फार्म हाउस हुआ करती थी। प्रिंस चार्ल्स ने ज़माने तालिबे इल्मी में इसे किराए पर लेकर यहाँ क़याम किया था और अब इसके कुशादा कमरों को 14 मीटिंग रूम, रेस्तुरान और 30 रिहायशी कमरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आराइश, सहूलतें और खाने पीने का इंतजाम आला दर्जे का। इमारत के गिर्द नायाब, कदीम और खूबसूरत दरख्त, पुरसुकून झील और दूर तक फैले फरहत अंगेज सब्ज़ार हैं। शाम होती तो हम घंटों घूमते। कोर्स ग्रुपों में बंटकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुज़ाकरों पर मुश्तमिल था। बारिश हो तो कमरों में, वरना बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में मुबाहिसे होते। उस दिन कॉफी रूम में टीवी पर लगी खबरें देखकर फिल ने कहा, 2003 की रात दुनिया के टीवी स्क्रीन बगदाद पर बमबारी के मंजर दिखा रहे थे और आज 2016 में इस हौलनाक और बिलाजवाज जंग का फैसला करने वाले टोनी ब्लेयर एहतिसाब के कटहरे में खड़े हैं और शायद कल सजावार भी हों। ये है एहतिसाब की ताकत। एहतिसाब क्या होता है दादाजी? मैंने पूछा। बोले, सेहतमंद मुआशरे बाइख्तियार लोगों, मसलन हुक्मरान, सियासतदान, जज, डॉक्टर वगैरह से न सिर्फ ये तवक्को रखते हैं कि वो दयानतदार होंगे, बल्कि ये भी कि वो अपने फैसलों को दलीलों से साबित करने, उनकी मंतकी वजूहात बताने के काबिल भी। एहतिसाब किरदार और अहलियत की दुरुस्तगी का तयन करता है। जैसे अदालत मुजरिम को सजा देती है। मैंने पूछा। यानी आपा बोली, मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता। एहतिसाब दरअसल उस माहौल को कहते हैं जिसमें बाहमी एतमाद और हम आहंग अमलदारी समाज को सरफराजी की सिमत ले जा सके। जिस मुआशरे में दयानतदार एहतिसाब न हो और सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए महज एहतिसाब का लेबल लगा लिया जाए, तो वहाँ बदएतमादी, मायूसी, इंतशार, रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। फिर खुद एहतिसाबी तो हर शख्स पर लाजिम है, लेकिन कैसे? मैंने पूछा। दादाजी बोले, खुद एहतिसाबी दयानतदार सोच से शुरू होती है। वो शख्स जो अपनी इक़दार, तरजीहात और मकसद से वाकिफ हो, अपनी सलाहियतों, कामयाबियों और नाकामियों की मुकम्मल जिम्मेदारी ले सके और दूसरों पर इल्जाम तराशी न करे, वो खुद एहतिसाबी से फायदा उठाता है। किसी भी कायद में खुद एहतिसाबी का होना बेहद जरूरी है। बुलंद किरदार और ओहदे के लिए काबिलियत रखने वाला कायद खुद एहतिसाबी से आने वाली मुश्किलात के लिए खुद को तैयार कर सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है। जारी है वैल्यू वर्सिटी। शारिक अली।